दोस्तों किसी भी केस में बेल कितनी बार लगाई जा सकती है? नंबर्स की कोई काउंटिंग होती है या फिर कोई लिमिटेशन होती है? या मान लीजिए कि आपने एक बार या दो बार बेल लगा दी तो अब आप तीसरी बार बेल नहीं लगा सकते? या फिर क्या ऐसा भी है कि आपने सेशंस कोर्ट में बेल लगाई और बेल आपकी डिसमिस हो गई तो अब आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट आप गए, बेल डिसमिस हो गई, अब आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा? तो ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में है, यहां तक कि हमसे सवाल यह भी पूछा कई लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट से बेल हमारी डिसमिस हो गई तो क्या अब हम सेशंस कोर्ट में बेल लगा सकते हैं? दोस्तों आज इन सभी सवालों के जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि बेल आप कितनी बार लगा सकते हैं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो। मान लीजिए चीटिंग का केस है, चीटिंग फॉर्जरी केस है जिसका कि ट्रायल आपका चल रहा है सीजेएम में, मतलब कि एमएम कोर्ट में, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वहां पर आपका ट्रायल चल रहा है सीजेएम के पास में। तो सीजेएम के पास में ट्रायल चलते चलते आपने एक बार बेल लगाई, डिसमिस हो गई, सेशंस कोर्ट गए, फिर डिसमिस हो गई, आपने चार्जशीट के बाद बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई, इवन की चार्जेस फ्रेम हो गए, चार्जेस फ्रेम होने के बाद आपने बेल लगाई, फिर डिसमिस हो गई। अब सवाल ये आता है कि आप बेल कितनी बार लगा सकते हैं? दोस्तों आप चाहे किसी भी कोर्ट में बेल लगाते हैं, हालांकि सीक्वेंस से अगर हम देखें तो लोग चीटिंग एंड फोर्जरी केस के अंदर सबसे पहले कहां जाएंगे? पहले सीजेएम साहब के पास जाएंगे, वहां पर जाके अपनी बेल लगाएंगे, बेल लगाने के बाद में सेशंस कोर्ट जाएंगे अगर वहां से आपको बेल नहीं मिलती। उसके बाद आप दोबारा भी सेशन कोर्ट में बेल लगा सकते हो, तीसरी बार भी लगा सकते हो, चौथी बार भी लगा सकते हो। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके केस में बदलाव क्या हुआ है, आपके केस में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट आई है कि जिसके आधार पर आप बेल लगाना चाहते हो। हाई कोर्ट से बेल डिसमिस हो गई तो दोबारा भी आप जा सकते हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे आप सेशंस कोर्ट जाइए, चाहे मामला आपका लोअर कोर्ट में हो, एमएम कोर्ट में हो, वहां भी आप जा सकते हैं। बस वहां पर ग्राउंड्स बदलने चाहिए। अगर आपके ग्राउंड्स बदल रहे हैं, आपके पास कोई भी नए ग्राउंड्स हैं, जैसे कि किसी की बेल, मान लो एक केस के अंदर 3 या 4 लोग थे, किसी भी एक की बेल हो गई, या दो ज्यादा लोग थे उसके अंदर, किसी एक की बेल हो गई, तो आप पैरिटी ग्राउंड पर बेल ले सकते हैं अगर आपका रोल भी उस केस में वैसा ही बनाया गया है जिसकी बेल हुई, अगर उसका रोल वैसा था। साथ में ही मान लीजिए कि आपकी चार्जशीट लग गई तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट बोलकर भी अपनी बेल ले सकते हो। आगे गए, आपके चार्जेस फ्रेम हो गए तो चार्जेस फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें मिली उसके आधार पर बेल मांग सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि मटेरियल विटनेस का क्रॉस हो जाना या उसकी गवाही हो जाना, उस आधार पर भी आप बेल ले सकते हो। या फिर कोई भी गवाही में बदलाव हो गए, उस पर आप बेल ले सकते हो। जो अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।